जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे क्वेश्चन जो दिख रहा होगा नियामक ज्यामिति का एक्सरसाइज 7.1 का। आपका सवाल इस तरह से दिया जाएगा कि दो बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करना है। यानी दो जोड़ा दिया जाएगा, युग्म दिया जाएगा और कहेगा इन दोनों बिंदुओं की क्या निकालिए, बिंदुओं की बीच की दूरी निकालिए। तो कल हम फॉर्मूला बताए थे, डिस्टेंस फार्मूला बताए थे। डिस्टेंस फार्मूला क्या बताए थे? दूरी सूत्र के बारे में कल हम समझा रहे थे। दूरी सूत्र के बारे में बताए थे। अगर जो मान ले जाए दो बिंदु है, एक बिंदु का नाम देखिए, यदि दो बिंदु है इस तरह से है, पहला सवाल दिखते हैं हमारा, यहाँ P है और यहाँ Q है। मान लेते हैं P बिंदु है, P बिंदु का नियामक कितना है 2,3 और Q बिंदु जो है इसको मान लेते हैं Q बिंदु और इसका नियामक कितना है 4,1 है। तो इसका कहेगा दोनों बिंदुओं की क्या निकालिए, दूरी निकालिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए P से Q निकालेंगे तो PQ बराबर रूल होता है, PQ बराबर लगाएंगे, ऐसा जो मानिएगा वो हो जाएगा। अंडर रूट होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बताए थे। इससे पहले के क्लास में आप यदि नहीं देखे तो उसे अवश्य देख लीजिएगा, उसमें हम फॉर्मूला समझाए थे। अब देखिए यहाँ पर P है और Q है, तो इसको मान लेंगे कि माना कि लिखिएगा, माना कि बिंदु P का निर्देशांक कितना है 2,3 तथा Q कितना है, Q का निर्देशांक 4,1 है। इसको क्या मान लेंगे, माना कि लिखिएगा कि बिंदु P का निर्देशांक जो है 2,3 तथा Q का निर्देशांक 4,1 है। ठीक है, अब लगाएंगे यहाँ पर देखिएगा, लिखिएगा अब इसी में निकाल देते हैं। तो इसको मानिएगा x1, इसको कहिएगा y1, इसको कहते हैं x2, इसको कहते हैं y2। तो यहाँ लिखिएगा x1 बराबर, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा x1 के सामने कितना है 2 है तो 2 हो जाएंगे और y1 के बराबर कितना हो जाएगा, y1 बराबर हो गया 3। और इसी में बात करें x2 के बराबर, तो x2 बराबर कितना हो जाएगा 4 और y2 के बराबर कितना हो गया, y2 बराबर हो गया 1। बारीकी समझिएगा, आसान लगेगा। अब क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, PQ बराबर लिखेंगे, इसलिए PQ फॉर्मूला लगाएंगे, PQ अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके पहले क्लास में हम समझाए थे x2 की जगह x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर भी लिखिएगा तो बन जाएगा। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, अब बैठाएंगे मान, अंडर रूट लिखिएगा, x2 का मान कितना है, देखिएगा x2 का मान हम बताते हैं, x2 का मान देखिए कितना है तो 4 है, तो 4 लिख देंगे माइनस 4 माइनस कितना हो जाएगा 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान देखिएगा तो 1 है, 1 में से कितना घटाएंगे 3, 1 माइनस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इतना बात क्लियर है। और आगे बढ़ाएंगे, इसको अंडर रूट में लिखिएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा कितना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इसमें जब घटाएंगे तो आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर, बराबर लिखेंगे। आप लोग को दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं, चलिए काम चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं, इसको और हल कीजिएगा। तो इसके हल करने के बाद यहाँ चलाते हैं, इसके बाद आप देखिएगा तो इसको अंदर घटाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट चलाएंगे तो अंडर रूट में कितना आ गया 2, इसमें आ गया 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और प्लस अगला जब लिखेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 4 बराबर अंडर रूट कितना आ गया 8 आ गया। तो 8 को कैसे लिखेंगे सर, तो 8 को ऐसे लिखिएगा, 2 दूना 4 दूना 8 होता है, तो इसको 2 मिलाएंगे तो एक बाहर आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा 2, रूट क्या बच जाएगा 2, एक 2 फंस जाएगा इसी में रह जाएगा, तो 2 रूट 2 और इसके पीछे क्या लगा देना है हमेशा इकाई। ये हमारा पहला का आंसर कितना आया, 2 रूट 2 इकाई आ गया। आपको समझ में आया होगा, पहला इकाई कितना आ गया 2 रूट 2 इकाई आ गया। चलिए अब दूसरा की ओर चलते हैं, 2 रूट 2 इकाई आ गया। अब दूसरा सवाल क्या कहता है उसको देखिएगा, दूसरा सवाल देखिएगा गौर से। दूसरा सवाल क्या लिखेंगे, जैसे दिया हुआ है दूसरा इसी का दिया हुआ देखिएगा, यहाँ लिखिएगा माना कि लिखेंगे, माना कि बिंदु लिख लीजिएगा, माना कि बिंदु P का निर्देशांक कितना है -5,7 तथा Q का निर्देशांक कितना है, Q का निर्देशांक -1,3 है। इतना बात मान लेंगे, माना कि लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए सवाल ऐसा दिया गया, मान लीजिए एक बिंदु है P और एक बिंदु मान लीजिए Q, तो इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं। दोनों के बीच की दूरी निकालनी हो तो PQ का फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखेंगे, इसलिए अब यहाँ लिख लेते हैं तथा अब लिखिएगा, अब एक बात दर्शा लीजिए आप, x1 के बराबर कितना हो जाएंगे, x1 बराबर -5 और पहला जो कॉलम में होता है, पहला घर में x1 और y1 होते हैं और दूसरा x2 और y2 होते हैं। इसको देख लीजिए, तो x1 का मान कितना हो गया -5 और y1 का मान लिखिएगा, y1 का मान 7 हो गया और x2 का मान बात करेंगे तो x2 का मान कितना है -1 है और y2 का मान कितना है
बाई 2 का मान आ गया कितना 3। अब लगाएंगे दूरी सूत्र से लिखिएगा, अब लिखेंगे इसलिए दूरी सूत्र से लिखिएगा, दूरी सूत्र से क्या चीज़ पी क्यू बराबर पी क्यू रूल लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का क्या हो गया होल स्क्वायर बराबर चलाएंगे तो अंडर रूट लिखिएगा। अब x2 का मान कितना है देखिए, x2 का मान यहाँ पर है -1 है, में से -5 जाएगा तो -1 माइनस -5, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब इन दोनों का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, इसको समझिएगा। देखिए लिखा गया है -1 -5, तो -5 ऐसे है तो इसको ऐसे करेंगे तो होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा जगह कम जा रहा है, इसलिए ऐसे लिख लेते हैं हम और फिलहाल इसको मिटा के यहाँ आ जाते हैं बराबर। देखिएगा अंडर रूट चलाएंगे तो x1 माइनस x2 एंड x2 माइनस x1, x2 का मान कितना है -1 है और माइनस पहले से फॉर्मूला से माइनस आ गया और x1 का मान भी -5 है, तो इसको ऐसे लिखिएगा और इसको महली ब्रैकेट में कर लीजिएगा होल स्क्वायर प्लस बाई 2 कितना है, बाई 2 का मान देखिएगा तो 3 है तो लिखेंगे 3 माइनस बाई 1 का मान कितना है, तो बाई 1 का मान कितना है 7 का लिखिएगा होल स्क्वायर। अब आगे यहाँ चलाते हैं, देखिए अब इसके बाद यहाँ चलाते हैं बराबर लिखिएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो लिखिएगा अंडर रूट पर लिख लीजिए और माइनस दिया हुआ है तो माइनस लिखेंगे 1, -1 हो गया और माइनस हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 5, इन दोनों पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और प्लस इन दोनों में घटाएंगे तो कितना आ गया 3 - 7 कितना हो जाएगा -4 का क्या लिखेंगे होल स्क्वायर बराबर लिखिएगा अंडर रूट इन दोनों में क्या करेंगे तो घटाएंगे तो कितना आ गया 4 का होल स्क्वायर हो जाएंगे और प्लस कितना हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। इसको और हल कीजिएगा तो अंडर रूट 4 चौके कितना हो जाएंगे 16 और प्लस ये भी आएगा कितना 16 कितना हो गया 32, अंडर रूट कितना हो जाएगा 32, तो 8 चौके 32 होता है, तोड़ लीजिए 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16 दूना कितना हो गया 32। अब देखिए 2 मिलेगा तो एक बाहर आएगा तो एक पेयर निकालेंगे, 1 2 निकल गया और इन दोनों के बदले 1 निकला, बच गया क्या चीज़ रूट 2 रह गया तो इसको रखने देंगे। 2 दूना कितना आ जाएगा 4, 4 रूट कितना आ गया 2 इकाई। ये हमारा दूसरा सवाल का आंसर हो गया। 4 रूट कितना इकाई, 4 रूट 2 इकाई। आप लोग देख लीजिए ये हमारा सवाल नंबर पहला का दूसरा सवाल था -5 7 और -1 3 का कितना दूरी आया है, यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू बराबर निकलेंगे। अंत में लिख लीजिएगा अतः दो बिंदुओं की आप लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पी क्यू के बराबर कितना आ गया है, तो बताएंगे 4 रूट 2 इकाई। 4 रूट कितना इकाई 2 इकाई, यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इस सवाल नंबर हमारा दूसरा था। चलिए अब तीसरा सवाल देखिएगा क्या कहता है। तीसरा सवाल में देखिएगा, तीसरा सवाल आपको दिख रहा होगा, इसमें भी माना कि लिखेंगे, माना कि वही सेम बात लिखाएगा, माना कि लिख लीजिएगा, माना कि बिंदु P का निर्देशांक कितना है ए बी है और बिंदु Q का निर्देशांक -a, b है। तो लिखेंगे इसलिए x1 की बात करें तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, x1 की बात हो जाएगा तो a हो जाएगा और y1 की बात करेंगे तो b हो जाएगा। और लिखेंगे तथा क्या दिया है, तथा x2 का मान कितना दिया -a दिया है और बाई 2 का मान कितना दिया है सर, तो -b दिया है। अब लगाएंगे दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो पी क्यू डायरेक्ट लिख लेते हैं। पी क्यू बराबर लिखिएगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो p से q निकालेंगे तो पी क्यू के बराबर रूल लगाइएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा रूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर बराबर चलाइएगा अंडर रूट चलेंगे। x2 का मान कितना है, x2 का मान देखिए तो -a है, -a लिख देंगे और माइनस लिखेंगे और x1 का मान a है तो इसको भी a लिख करके होल स्क्वायर लगाएंगे और प्लस बाई 2 का मान देखिएगा, बाई 2 का मान -b है और माइनस रूल से आ गया और बाई 1 का मान कितना है b है, इसका भी क्या लिखेंगे होल स्क्वायर और अंडर चलाएंगे अंडर रूट तो हमारा देखिए माइनस हो जाएगा -2a का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ हो जाएगा -b का होल स्क्वायर, सॉरी -2b हो जाएगा। जब -1b और -1b मिलाकर कितना हो जाएगा -2b का होल स्क्वायर और अंडर रूट चलाएंगे तो इसको जब लिखिएगा हल करके तो माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इन दोनों में कीजिएगा तो माइनस हो जाएंगे प्लस। देखिए -2b गुना -2b तो 2 दूना हो जाएगा 4 और माइनस गुना माइनस हो जाएंगे प्लस और b गुना b हो जाएंगे b स्क्वायर। तो आ गया कितना 4b स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस में आ गया 4b स्क्वायर लिख दिए हैं। अब इसको कॉमन ले सकते हैं तो एक बार और लिख देते हैं, अंडर रूट में लिखिएगा, अंडर रूट में क्या है 4 दोनों में है तो 4 निकाल लीजिए कॉमन तो यहाँ बच जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। अब इन दोनों का 4 है, 4 का वर्गमूल कितना निकलता है 2 निकलता है और अंडर रूट में क्या बचेगा
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, यही हमारा क्या आएगा इकाई, इसको इकाई लगा देंगे अंत में, यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर पहला का 3 सवाल था। पहला में 3 सवाल दिया हुआ था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करिए, जब मतलब दो बिंदु निर्देशांक दिया हुआ था, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तीसरा का कितना आ गया 2√a² प्लस b²। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये सवाल नंबर पहला था। अब सवाल नंबर दूसरा की ओर चलते हैं, देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। एक क्वेश्चन नंबर पहला हो चुका है, अब दूसरा सवाल हम पढ़ देते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है, देखिए कहता है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल है, दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न संख्या 2 है। कहता है 0, 0, 0, 0 और 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी बतानी है। 36 और 15 के दोनों के बीच की दूरी बतानी है। और पढ़ देते हैं, क्या आप अनुच्छेद 7.2 किताब में दिया है कि अनुच्छेद 7.2 में चलना देखना है, तो दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। देखिए दोनों शहर है, तो हम मान लिए कि माना कि बिंदु शहर के बिंदु ए का निर्देशांक, ठीक है, माना कि लिखिएगा, माना कि शहर के बिंदु ए का निर्देशांक कितना दिया है 0,0 मान लेंगे, तथा बिंदु बी का निर्देशांक तथा बिंदु किसको मानेंगे बी का निर्देशांक कितना है 36, कितना हो गया 15 है, इतना बात मान लेंगे। अब लिखेंगे, अब दूरी सूत्र से प्रयोग करेंगे, तो दूरी सूत्र लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, अब ए है बी है तो ए बी की दूरी निकालेंगे। इस सवाल ऐसा दिया गया है, यहाँ पर ए है और यहाँ बी है, इसको ए मान लीजिए, तो ए का निर्देशांक 0,0 और बिंदु बी का निर्देशांक कितना दिया है 36,15 दिया, इतना बात रख लीजिएगा। तो यहाँ पर दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ए बी बराबर चलाएंगे तो अंडर हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतना बात क्लियर है। अंडर रूट लगाएंगे, x2 का मान देखिएगा गौर से, यहाँ पर x1 है y1 है और यहाँ पर x2 है और y2 है, तो x2 का मान कितना है 36 है, तो कहता है x2 का मान, तो 36 माइनस x1 का मान कितना है 0, तो यहाँ 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएंगे प्लस, और y2 माइनस मतलब 15 का क्या हो जाएंगे होल स्क्वायर, अब 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो इतना बात करेंगे तो वही रह जाएगा अंडर रूट में, ये हो जाएगा 36 का होल स्क्वायर और प्लस हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर। और आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में लिखिएगा, अंडर रूट 36 गुना 36 हो जाएगा 1296 प्लस 15 गुना 15 हो जाएगा 225। अब देखिए 15, अब इसको जोड़ लेते हैं, अब इसको जोड़िए, अंडर रूट में लिखेंगे, इसको जोड़ने पर कितना आएगा 5, 6, 11 का 1 हासिल बचा 1 और 2, 9, 11, 12 का 2 बाकी बचा 1 और जो हो गया 2 और 2 12 2 14 और 1 15, तो 1521 आ गया, 1521 कहेंगे। अंदर 1521 जो है 1521 किसका वर्गमूल है, तो 1521 निकालिएगा तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो 3 तिया 9, 39 की का देखिए 39 गुना 39 कीजिएगा तो 39 9 9 81 का 1 बाकी बचा 8, 9 तिया 27, 8 35। अब इधर चलेंगे 3 मा 27 के साथ बाकी बचा 1 और 3 तिया 9 1 10। अब इसको जोड़ लीजिएगा तो 1 7 5 12 2 3 1 3 हो जाएंगे, 7 5 12 2 बाकी बचा 1 और 3 1 4 हो जाएगा 1, तो 14 अरे 15 81, कहीं गलती की क्या, 3 तिया 9 9 तिया 27 के साथ बाकी बचा 2 बचेगा, 9 तिया 27 के साथ बाकी बचा 2 और 9 3 तिया 9 और 2 11 हो जाएंगे। अब इसको जोड़िएगा तो 1 का 1 रह गया, 7 5 12 2 3 1 4 1 5 हो जाएंगे और 1 1 2, तो कितना आ गया यहाँ पर 1 हो जाएगा। जोड़िए देखिए 1 का 1 7 5 12 का 2 हासिल बचा 1 3 1 4 1 5 हो जाएंगे और 1 1 1 ही रह जाएगा, 1521 आ गया। तो कितना गुना कितना होता है 39 गुना 39 गुना 39 कितना होता है, तो 1521 का वर्गमूल कितना होता है 39। एक ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं, तीसरा क्या कहता है सवाल देखिएगा। तीसरा सवाल क्या कहता है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा था, एक्सरसाइज 7.1 का। अब तीसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए सवाल नंबर 3 कहता है, एक बार हम पढ़ देते हैं। कहता है निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 और 2 3 और -2 11 संरेखी हैं। संरेखी जांच करना है आपको, जांच करके दिखाना है कि संरेखी है या नहीं, संरेखी है या नहीं। अब है या नहीं है इसको जांच करना है, तो इसका नियामक दिया हुआ है। नियामक क्या दिया है, हम मान लेते हैं, माना कि लिखते चल जाते हैं, माना कि बिंदु ए का निर्देशांक, माना कि ए का निर्देशांक कितना दिया है, ए का निर्देशांक 1,5 दिया है, और मान लेते हैं बी का निर्देशांक, बी का निर्देशांक जो है 1 5 है, 2 3 है, तो 2,3 मान लेते हैं, तथा
तथा सी का निर्देशांक मान लीजिएगा, सी का निर्देशांक मान लेते हैं। सी का निर्देशांक कितना दिया गया है, -2,11 दिया, -11 दिया है। अब इसको इतना मान लेते हैं। देखिए अब सवाल क्या कहता है कि आप दिखाइए संरेखी हैं। हम एक बिंदु यहाँ 1, 2 और एक 3 बिंदु मान ले, एक बिंदु ए, बी और सी। सवाल कहता है संरेखी, तो संरेखी किसको कहते हैं पहले आप ही समझ लीजिए। देखिए बात आता है संरेखी पर, तो संरेख बिंदु किसको कहते हैं, जब अनेक बिंदुओं का जो है एक ही रेखा पर स्थित हो, जब अनेक बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हो तो ऐसे बिंदु को संरेखी बिंदु कहते हैं। संरेख बिंदु किसे कहते हैं, जब एक रेखाओं पर अनेक बिंदु स्थित होते हैं तो ऐसे बिंदु को संरेखी बिंदु कहते हैं, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। तो इसका दो स्थिति है। देखिए आप चाहें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके, त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर 0 यदि आ जाता है, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो बिंदु क्या है, संरेख है। या फिर ऐसे कर लीजिए ए बी और सी है, ए बी सी है, इसको क्या करेंगे हम, ए बी सी त्रिभुज है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आ जाए तो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। कैसे, देखिए मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, त्रिभुज का इतना बड़ा क्षेत्रफल है, इसको जब ऐसे मान ली जाए कि ऐसे 0 क्षेत्रफल हो जाएगा तो क्षेत्रफल 0 होगा, जो बिंदु यहाँ था वो यहीं आ जाएगा, तो हमारा सभी लाइन एक ही लाइन पर आ जाएगा। मतलब क्षेत्रफल का मान 0 हो जाने से बिंदु क्या हो जाती है, संरेख हो जाती है। या फिर क्या करते हैं हम, यदि संरेख रहेगा तो एक स्थिति और होगा कि तीनों के बीच की दूरियां समान होगा, ए से बी तक और बी से सी तक और ए से सी तक, सभी को जोड़ेंगे तो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब तीनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होती है तो भी कहते हैं संरेख है। कैसे, अब देखिए मान ली जाए इतना बड़ा जो है ऐसे एक रेखा लिए और थोड़ा सा एक दोनों के बीच की दूरी और एक बिंदु यहाँ ले लिए, ठीक है। अब ऐसे जब मिलाइएगा तो क्या कभी संरेख होंगे, त्रिभुज तो बन गया लेकिन यहाँ की लंबाई और यहाँ की लंबाई, तीनों का भुजा की लंबाई जो है सभी अलग अलग लंबाइयां हैं, तो इसीलिए संरेख नहीं होंगे। लेकिन संरेख होने के लिए क्या होता है, सभी भुजा का मान बराबर होता है। संरेख बिंदु का मतलब यहाँ अगर जो है ऐसे है और एक बिंदु यहाँ लिए हैं तो इससे क्या बन जाएगा, संरेख बन जाएंगे। कैसे कि यहाँ पर ई जो है दोनों की लंबाई समान है। जब संरेख होते हैं, संरेख होने के लिए क्या होता है, अब देखिए यदि मान लीजिए एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ, दोनों के बीच की दूरी यहाँ है और एक का बिंदु यहाँ है, तीनों के बिंदु 3 जैसा है, इसका मान ले 5 सेंटीमीटर है, इसका 4 से इसको मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है और ये हमारा 9 सेंटीमीटर है। तो आप देखिए यहाँ पर इनको जो है आपस में जब बराबर कीजिएगा तब कभी बिंदु एक रेखा पर नहीं स्थित होगा। मतलब कहने का है कि संरेख होने के लिए 2 शर्त होती है, या तो ए बी बराबर बी सी और बराबर यदि ए सी आ जाए, दोनों जोड़ के बराबर आ जाए तो कहेंगे बिंदु संरेख है अथवा संरेख नहीं है। या फिर त्रिभुज का एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे और यदि इसका क्षेत्रफल 0 आ जाए तो क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, लेकिन यहाँ पर 1/2 x1 × y2 - y3 इस तरह से चलाते हैं तो इसमें गड़बड़ा जाइएगा। तो हम इसको मान लेते हैं, तो लिखते हैं पहले ए बी बराबर लाइएगा, सबसे पहले ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर अंडर रूट हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएंगे, होल स्क्वायर, बराबर अंडर रूट चलाइएगा। अब देखिए ए से बी